बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैश फ़्लो स्टेटमेंट, कैश ट्रांजैक्शन से किस तरह पूरे ईयर की समरी बनेगी एक्सेल के अंदर, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। इसमें 3 शीट्स होंगी, कैश ट्रांजैक्शन और एक होगा मैपिंग टेबल और एक होगा यहाँ पर कैश फ़्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड पूरा, यानी कैश फ़्लो की शीट जिसमें हर मंथ की समरी होगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की सारी डिटेल होगी और फिर उनकी कैलकुलेशन जो होगी ओपनिंग बैलेंस के साथ हर मंथ की जो क्लोजिंग होगी वो नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग होगी, प्लस जो हमारी नेट कैश फ़्लो अमाउंट बनेगी। तो जो अकाउंट बुक्स वगैरह मेंटेन करते हैं, कैश रजिस्टर हो गया, कैश ट्रांजैक्शन, कैश बुक वगैरह, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और जो दूसरे एक्सेल सीखना देखना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी इसके अंदर ऑप्शन सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारी एक डाटा शीट प्रिपेयर हुई हुई है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। ट्रांजैक्शन में सारी एंट्री के रिकॉर्ड होंगे। 3 शीट्स हैं, ट्रांजैक्शन, मैपिंग और कैश फ्लो। ट्रांजैक्शन में हमारे पास डेट है, अब इसके अंदर हमारी कंटिन्यू एंट्री आ रही है, फिर वॉचर, फिर यहाँ पर कैश फ्लो ग्रुप दिया हुआ है, ऑपरेटिंग है, फाइनेंस है, इन्वेस्टिंग है। इसके साथ फिर कैटेगरी दी हुई है, सेल्स, परचेज़। अब इसमें हमारी डायरेक्ट डेटा एंट्री हुई हुई है। अब सेल्स हो गई, सैलरी हो गई, परचेज़ हो गया, क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, उसका टाइप कॉलम जो है इन और आउट आ रहा है। उसके बाद उसका अमाउंट, उसके साथ उसका बैंक और यहाँ रिमार्क्स के ऑप्शन ऐड किए हुए हैं हमने। रिमार्क्स यानी कहाँ सेंड की है पेमेंट, ये किस तरह हमारी रिसीव हुई है। अब प्लस ये जो माइनस होगी या प्लस होगी उसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इन और आउट हमने यहाँ तो मेंशन किया हुआ है अपनी ट्रांजैक्शन शीट में। तो इसका रिकॉर्ड या और भी कोई कोरियर वगैरह की बाद में हम एंट्री करते हैं इसके अंदर डाटा की, तो इस तरह की आइडेंटिफिकेशन के माइनस या प्लस में जा रही है। ये मैपिंग टेबल से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब मैपिंग टेबल में हमारे पास 4 कॉलम्स दिए हुए हैं। यहाँ पे कैश फ्लो ग्रुप है, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में लोन रिसीव, लोन पेमेंट, ऑनर इन्वेस्टमेंट। अब इसमें लोन पेमेंट माइनस और लोन रिसीव प्लस है, ऑनर इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लस, यानी सिंपल जो वैल्यू है प्लस और बाकी जो वैल्यू माइनस। परचेज माइनस में, सैलरी माइनस होगी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक मैपिंग टेबल कहलाएगा और इसमें हमने टाइप भी डिफाइन करी हुई है, इन और आउट। अब इसकी हेल्प लेते हुए हम यहाँ पर अपनी कैश फ्लो शीट में डाटा ऐड करेंगे। इसके अंदर हमारे पास पूरे साल का एक यहाँ पर डाटा बना हुआ है, जनवरी से लेके दिसंबर तक। अब इसको मैंने अभी मैनुअल इंटर किया हुआ है। मैनुअल इंटर यानी किस तरह से किया हुआ है, जनवरी लिखा मैंने सेल के अंदर, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ और इसे मैंने ड्रैग कर लिया इस तरह से। मुझे इसके अंदर हर मंथ की फर्स्ट डेट चाहिए या मुझे मंथ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ से इस तरीके से काम नहीं करूँगा। यहाँ पे ये एज अ टैक्स होगा मंथ, हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 1 जन 2026 फॉर एग्जांपल। अब यहाँ हैश बने हुए आ रहे हैं, स्पेस की वजह से इशू होता है, इसको आप कम करेंगे तो यहाँ डेट लिखी हुई आ जाएगी। अब मुझे हर मंथ की फर्स्ट डेट फिल करनी है, तो यहाँ से मैं ऑल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ ऑप्शन होम में मिलेगा फिल और यहाँ सीरीज़ के अंदर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ मंथ, डेट सेल के लिए के सिलेक्शन राइट में हमारी रॉस पे चेक लगा हुआ है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिर्फ मंथ अपडेट चाहिए, ईयर और डेट सेम, तो ओके कर दें। अब हर मंथ की फर्स्ट डेट ऐड होगी, लेकिन मुझे इधर सिर्फ मंथ शो करना है, ईयर और डेट शो नहीं करनी। तो इस काम को करने के बाद कस्टम फॉर्मेट नंबर और यहाँ से आप लोग सिर्फ 3 टाइम M प्रेस करेंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पे जो आपके पास डेट होगी वो मंथ में आ जाएगी। अब देखें यहाँ सेल में क्लिक हो रहा है तो यहाँ डेट है फुल, लेकिन अगर हम यहाँ चेक करें तो ये हमारा क्या है, एज अ टैक्स की तरह मंथ शो हो रहा है। तो ये स्टेप इसी तरह से करना है, क्योंकि इसको हम फार्मूले में सेलेक्ट करेंगे और फार्मूला इस तरह का जब डेट फॉर्मेट होगा सेल में तो ही काम करेगा और आंसर करेगा। तो ये स्टेप हो गया क्लियर यहाँ से। अब ABC कंपनी का नाम आ गया यहाँ पर, समरी रिकॉर्ड मंथली वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस ये डायरेक्ट आप इंटर करेंगे। ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट जो होगा वो डायरेक्ट मैनुअल लिखेंगे, इसके अंदर जो भी कंपनी का ओपनिंग बैलेंस होगा यहाँ पर वो अमाउंट इंटर करना है। अब यहाँ फार्मूला लगाने से पहले जो जनवरी का हम ये सारे रिकॉर्ड ऐड करेंगे, क्या माइनस में है क्या प्लस में होगी, यहाँ पे फिर टोटल इनकी ऑपरेटिंग कैश फ्लो की वैल्यू आएगी। तो उससे पहले मैपिंग टेबल से हम यहाँ हेल्प लेंगे ट्रांजैक्शन शीट में, ताकि कौन सी वैल्यू जो होगी वो हमारी माइनस और कौन सी वैल्यू जो होगी वो हमारी प्लस में आएगी। तो यहाँ पर एक कॉलम ऐड करेंगे ट्रांजैक्शंस के अंदर, साइन अमाउंट के बाद हम यहाँ पर फर्स्ट
इक्वल सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई किससे हो जाए, एस लुकअप। अब लुकअप वैल्यू फर्स्ट यहाँ पे सेल्स कैटेगरी कॉलम का फर्स्ट सेल सेलेक्ट, जो सेल्स आ रही है हमारी, लुकअप वैल्यू कॉमा। अब इसका रिटर्न लुकअप एरे में जाएंगे, मैपिंग टेबल, ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी कॉमा, और इसका रिटर्न क्या होगा, साइन। यहाँ पर माइनस या प्लस वैल्यू जो शो हो रही है सेल में, ऑल कॉलम साइन सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ पे जो माइनस होगी इन होगी वो प्लस, और जो आउट होगी वो माइनस है इस कैटेगरी के हिसाब से, और इसे हम करेंगे ट्रैक। अब यहाँ पर मैपिंग शीट में कुछ कैटेगरीज मिसिंग है, उसकी मैं एंट्री कर लेता हूँ, तो यहाँ ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा मैपिंग शीट से। अब मैंने टेबल में एडिट कर लिया है, यहाँ पर इंटरनेट मिसिंग था ऑप्शन, यूटिलिटी और बैंक चार्जेस, और इसके साथ जो है वो हमारा ऑफिस एक्सपेंस रिकॉर्ड थे, ये दोनों माइनस, और ये भी इंटरनेट और यूटिलिटीज़ भी माइनस में है। तो ये मैपिंग टेबल अपडेट हो गया। और मैपिंग टेबल अपडेट करने के बाद ट्रांजैक्शन में कोई एनए का रिटर्न एरर नहीं होगा, यहाँ पे ऑल वैल्यू आ गई। अब जो पॉजिटिव में साइन थे हमारे सारे, जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग के अंदर वैल्यू शो की जाती हैं वो इसी तरह से रखी जाती हैं, लेकिन हम जो बैक हैंड पे कैलकुलेशन करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर एक्टिविटीज़ में सारे कैटेगरीज एक साथ हैं। इसमें हमने इनकम इनफ्लो या कैश आउटफ्लो एक्सपेंस अलग नहीं रखे, लेकिन कैलकुलेशन में जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसमें ये माइनस जो है वो माइनस वैल्यू में कैलकुलेट होगी, प्लस जो है वो प्लस वैल्यू में ही कैलकुलेट होगी। स्टार्ट मंथ की जो वैल्यू है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस डायरेक्ट आ गया। अब जो कैटेगरी थी वो भी मैंने अपडेट कर दी, यहाँ पे जो इंटरनेट वगैरह के ऑप्शन नहीं थे वो भी इसके अंदर ऐड हो गए, और यहाँ हमारा आंसर इसमें आ गया साइन अमाउंट के साथ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा जो काम होगा वो कैश फ्लो शीट में होगा, और इसका ये फ़ायदा भी होगा अगर फ्यूचर में कोई नई कैटेगरी आ जाती है, इंश्योरेंस, रिपेयर, कोरियर, प्रिंटिंग, टेलीफोन, तो इसमें आपको सिर्फ मैपिंग टेबल में उनकी एंट्री करनी होगी, फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं होगी, कैश फ्लो के अंदर उनका डाटा आप ऐड हो जाएगा। अब इसका फार्मूला यहाँ सेल्स के लिए जो लगा रहे हैं ध्यान से देखें, कैश फ्लो शीट में सम इफ्स। अब इसमें सबसे पहले सम रेंज आएगी, ब्रैकेट ओपन, और इसके लिए हम जाएंगे अपनी ट्रांजैक्शन शीट्स के अंदर, और इसके अंदर हम करेंगे अपना साइन अमाउंट जिसमें हमारे माइनस प्लस की वैल्यू आ रही है, ऑल कॉलम सिलेक्ट। ठीक है जी, ये हो गया हमारा साइन कॉलम ऑल सिलेक्ट, आई कॉलम आ रहा है मेरे पास इसमें सम रेंज की जगह, कॉमा लगाएंगे आगे। यहाँ पर आ रहा है क्राइटेरिया क्या है इसका, तो क्राइटेरिया हमारा कैटेगरी ऑप्शन होगा, जो कैटेगरी आ रही है यहाँ ऑल कॉलम क्राइटेरिया रेंज 1 में, इसे सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें से क्या देखना है, क्राइटेरिया 1, तो इसके अंदर क्राइटेरिया जो 1 होगा वो हमारा फर्स्ट सेल होगा। अब फर्स्ट सेल कौन सा होगा, हमारा कैश फ्लो शीट का सेल्स, A8 मेरे पास इसका सेल एड्रेस आ रहा है, और इसे हम करेंगे कॉलम वाइज एब्सोल्यूट। ये हो गया क्राइटेरिया 1, अगेन कॉमा लगेगा, और फिर यहाँ ट्रांजैक्शन शीट्स में आएंगे, ऑल कॉलम डेट सेल सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखें ए कॉलम आ रहा है ट्रांजैक्शन में क्राइटेरिया रेंज 2 की जगह पर, ऑल कॉलम डेट सिलेक्ट, और यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन, इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा, उसके साथ एंड परसेंट, और एंड परसेंट के साथ अब हमारे पास यहाँ पर हम बनेंगे अपनी कैश फ्लो, और यहाँ पे जो डेट के अंदर मैंने कन्वर्ट मंथ किया था, यानी है एक्चुअली डेट, एक्चुअल डेट है, तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और रो वाइज फिक्स करेंगे इसको, यानी ये राइट की तरफ जब जाएगा तो इसके अंदर फिर कैलकुलेशन जो होगी वो नेक्स्ट मंथ किया है। तो फ़िलहाल हम इसके लिए यहाँ पर रो वाइज एब्सोल्यूट कर रहे हैं इसको, और जो सेल्स सेल था उसको कॉलम वाइज एब्सोल्यूट किया। ये हो गया क्राइटेरिया रेंज 2, कॉमा लगाएंगे, और फिर अगेन कॉलम ट्रांजैक्शन से जाएंगे क्राइटेरिया रेंज 3 के लिए, ऑल सेलेक्ट डेट, ऑल सेलेक्ट डेट के बाद अब क्राइटेरिया रेंज 3, इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं, सम इफ्स में आप कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहें फार्मूला, कॉमा, अब लास्ट इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन, इन्वर्टेड कॉमा, एंड परसेंट, और अगेन एंड परसेंट के बाद ई डेट फंक्शन होता है डेट में मंथ प्लस के लिए, तो एंड परसेंट के बाद ई डेट फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे,
और फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे अपनी कैश फ्लो का, वही मंथ, ये डेट है लेकिन हमने शो मंथ किया हुआ है इसमें, तो हम इसको सिलेक्ट करके इसको भी 2 दफ़ा अगेन F4 करेंगे रो वाइज एब्सोल्यूट, और कॉमा इसमें प्लस कर देंगे 1, यानी 1 मंथ बाद। फिर यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट हो जाए क्लोज। ये पूरा हमारा फार्मूला होगा। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट यू फार्मूला बार एक्सपेंड करने के लिए आप इधर से चेक कर सकते हैं पूरा फार्मूला, और एंटर प्रेस करेंगे हम। अब ज़ीरो क्यों आ रहा है? जो डेट मैंने ऐड करी है यहाँ पर वो 2026 ईयर का है डेटा, और मंथ भी देखें नेक्स्ट पूरे साल यानी 2026 की समरी है। ट्रांजेक्शन में मैं यहाँ पे 25 ऐड किया हुआ है, यानी डेट ड्रैग हुई हुई है 25 तक, और ये फरवरी तक इसी तरह चल रही है। तो हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं 2026 की ईयर लाने के लिए कंट्रोल F करेंगे, फाइंड ऑल डेट सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल F फाइंड। यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे? 25, और रिप्लेस किससे करेंगे? 26। अब जैसे रिप्लेस ऑल होगा, ओके ऑल वी डन मेड रिप्लेसमेंट, ओके करेंगे क्लोज, तो यहाँ सेल्स आ जाएगी कैश फ्लो में आ गई। अब इसको टोटल करना है यहाँ से अदर इनकम तक, जो कैटेगरीज थी वो सारी मैंने ऐड की हुई हैं। अब यहाँ पे देखें जो माइनस वैल्यू होगी वो माइनस के साथ लिखी हुई आ रही है, और अगर आप चाह रहे हैं कि माइनस का साइन इसमें ऐड नहीं हो इस तरह जैसे ये शो हो रही है यहाँ पे, तो आप इसके लिए यहाँ से कॉमा क्लिक कर सकते हैं सेल में। कॉमा क्लिक से आपकी वैल्यू इस तरह से शो हो जाएगी रेड, और अगर आप चाह रहे हैं कि रेड में आ जाए लिखी हुई, तो आप यहाँ से जाकर फॉर्मेट से नंबर ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं रेड रखने के लिए, यानी माइनस वैल्यू रेड से शो करनी है, नंबर टैप में आ जाए, सेकंड ऑप्शन नंबर और यहाँ से रेड, ओके। तो वैल्यू को इस तरह से भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो ब्लैक कलर से आएगी, और जो नेगेटिव वैल्यू करनी है वो रेड कलर में आएगी। और प्लस इसका बेनिफिट ये होगा, जो आपकी माइनस वैल्यू होती है अगर आप सम लगाते हैं तो वो प्लस टोटल से जितनी ऑल माइनस है वो लेस हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इजीली सम लगा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, यानी अगर सेल लास्ट में सिलेक्ट है तो कंट्रोल शिफ्ट अप होगा, पूरी रेंज ऊपर तक सिलेक्ट, और फर्स्ट होगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन लास्ट रेंज तक सिलेक्ट, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर। तो ये हमारा टोटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो गया। अब इसको कंफर्म किस तरह से करेंगे? जैसे इसको प्लस किया हमने, इसको प्लस किया और फिर इसको प्लस किया, तो इसका मैनुअल नहीं होगा ये काम, आप डायरेक्टली आराम से फार्मूलों से कर सकते हैं। और फिर अगर हम सम करें माइनस वैल्यू को, सिर्फ ये टोटल हो गया, और यहाँ से अगर हम इसको अब माइनस साइन, इसको पहले हम प्लस में ले लेते हैं, माइनस इक्वल, माइनस के बाद डायरेक्ट इसको क्लिक करें, और फिर इक्वल के बाद इसको माइनस इसके साथ करेंगे, तो वही टोटल आ गया, टोटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो ये हमें इतना काम मैनुअल नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है, इस तरह से आप वैल्यू को शो कर सकते हैं। और यही फार्मूला हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। अब ये टोटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो गया सम। अब इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए भी यही फार्मूला आएगा हमारा। इसी फार्मूले को अगर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लास्ट डबल क्लिक करें, एडिट, कंट्रोल C करें, कॉपी, और फिर नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी कंट्रोल V पेस्ट। इधर सिर्फ ये जो हमारी वैल्यू अदर इनकम की आ रही है इसे हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे A22 की जगह आ जाएगा A28। तो आप डायरेक्ट जो सेल है वो लिख भी सकते हैं इसके अंदर। आ गया। अब डबल क्लिक चेक कर लेते हैं, B3 जनवरी का ही है ये डेटा, मंथ, तो B3 सेल एब्सोल्यूट है, बिल्कुल सही है, उसी का आ रहा है। देखें एडिट जब सेल होगा तो सिलेक्शन जनवरी की बनी हुई होगी। अब इसे भी हम इसी तरह से ऐड करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई सारी। सेम फॉर्मेट, इस पर क्लिक, रेड वाली वैल्यू इसी तरह यहीं पर भी शो करनी है। जो माइनस वैल्यू होंगी वो सारी रेड में आ जाएंगी हमारी, और इसको भी इसी तरह सम करेंगे डायरेक्ट, तो ये हमारी आ जाएगी टोटल इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये हमारी टोटल इन्वेस्टिंग की कैश फ्लो है, ऑल्ट सम किया हमने इसको। और अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए भी यहाँ पर मैं इसी फॉर्मूले को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल, कंट्रोल C कॉपी, और फिर लोन रिसीव में आके कंट्रोल V करेंगे पेस्ट,
और सेल एड्रेस जो होगा यहाँ पर B A31 है, इसको हम यहाँ से 37 करेंगे। लोन रिसीव का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे इंटर, और इसको भी ड्रैग करेंगे यहाँ पे। लोन पेमेंट माइनस में आएगी और यहाँ ऑनर इन्वेस्टमेंट जो है ये प्लस। सेम फॉर्मेटिंग यही वाली देनी है ऑल पे सिलेक्ट। अब ये जो रेड वैल्यू है ये माइनस हो जाएगी, लोन रिसीव और ऑनर इन्वेस्टमेंट जो है प्लस, इंटर। ये आ गया हमारा टोटल फाइनेंसिंग कैश फ्लो का, टोटल इन्वेस्टिंग, और यहाँ पर टोटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो गया। अब नेक्स्ट इसके साथ हम यहाँ से इनका पहले कैलकुलेट करेंगे, हर मंथ का क्लोजिंग जो होगा, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग। तो हम पहले नेट कैश फ्लो में आएंगे यहाँ पे। अब नेट कैश फ्लो के लिए यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे हम ऑपरेटिंग टोटल, प्लस करेंगे इन्वेस्टिंग टोटल, प्लस करेंगे फाइनेंसिंग टोटल, एंटर। तो ये हमारा आ गया नेट कैश फ्लो। क्लोजिंग बैलेंस प्लस करेंगे यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस के लिए इस मंथ के जो ओपनिंग बैलेंस था उसको प्लस करेंगे नेट कैश फ्लो से। तो ये हमारा हो गया क्लोजिंग बैलेंस करंट मंथ का। और इसको अब नेक्स्ट मंथ के लिए कंटिन्यू करना है। जिस तरह हमने यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह लगाए हुए हैं, इसी तरह से पहले फॉर्मेटिंग वगैरह अच्छी सी कर लें। यहाँ पे आप यहाँ से कोई फॉर्मेट देख लें, और इसी तरह इन वैल्यू को भी यहाँ से टोटल वगैरह जो है वो अलग अलग कलर से आप क्लोजिंग बैलेंस। अब इस अमाउंट को हम यहाँ पे आएंगे फर्स्ट नेक्स्ट मंथ का इक्वल करेंगे फैब में, और यहाँ से जो क्लोजिंग बैलेंस फर्स्ट मंथ का है ये नेक्स्ट मंथ का हो जाएगा ओपनिंग। अब पहले इसे राइट फिल कर लें यहाँ पे, और फिर ये जितने भी रिकॉर्ड आ रहे हैं एब्सोल्यूट हुए हैं हमारे पास ये सारे, इसी तरह से ये हमारे एंड ऑफ मंथ तक राइट फिल हो जाएंगे ताकि नेक्स्ट मंथ के भी सारे ऑप्शन ऐड हो जाएं। अच्छा, इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं पहले हम। ड्रैग से पहले इन वाले जो ऑप्शंस हमने यूज़ किए थे इसे F4 कर लिएगा। जो हमारी ट्रांजैक्शन शीट से सारे ऑप्शन सेलेक्ट हुए थे इन्हें हमें F4 करना है। ये रेंज हमारी F4 नहीं थी, तो रेंजेस जो होंगी वो सब F4 होंगी। ड्रैग से पहले ये काम आपको करना है लाजमी। ठीक है जी। अब आप इसको इसी तरह एंड ऑफ मंथ तक लेके जाएं। तो देखें नेक्स्ट फरवरी तक का हमारा डाटा है ऐड, तो ये फरवरी की जो होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो आ जाएंगी सारी। अब इसको आपने यहाँ से कोई कलर करना है लाइट सा अच्छा सा, और सेम फॉर्मेटिंग इसी तरह यहाँ से भी सिलेक्ट, ड्रैग से पहले F4 करना है इस रेंजेस को सारी। और सेम इसी तरह इन ऑप्शंस को और इन ऑप्शंस को भी दोनों को सिलेक्ट करें और राइट। हैश का प्रॉब्लम आए तो थोड़ा सी स्पेस बढ़ाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे जैसे डाटा एंट्री ऐड होती रहेगी वहाँ पे हमारा आंसर यहाँ अपडेट होता रहेगा। तो ये हमारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस। कलर इसका देख लें क्या रखना है, यहाँ से थीम कलर अच्छा सा अपना सिलेक्ट करें कोई भी फॉर्मेटिंग के लिए। अब ABC प्राइवेट लिमिटेड ऑल्टर एंटर। हाइट बढ़ा दें इसकी फॉर्मेटिंग। तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।